नमस्ते इंडिया। हम बलराम किसान हैं, बड़वानी मध्य प्रदेश से। आप हैं किसान पाठशाला पर और मैं दिखा रहा हूँ आपको रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर का सेकेंडरी यूनिट। ग्रेडिंग की प्रोसेस चलती रहती है और मेरे साथ कुछ मेरे साथी हैं, कलीग हैं। मुकेश जी नमस्ते। नमस्ते। कितने समय से हैं रेवा में? वो 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। कैसा लग रहा है रेवा में किसानों की मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्लांट कम साइकिल का दे रहे हैं? क्या फील कर रहे हैं आप किसानों के साथ और रेवा के साथ? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं किसानों के साथ जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ और शायद नोटिस करी है और आपने बताया भी होगा कि जो हम कम साइकिल का पौधा दे रहे हैं उसको बार बार देखने के लिए काफ़ी टिश्यू कल्चर कंपनियों के व्यक्ति आते हैं कि आप कम साइकिल का कैसे दे रहे हैं। कभी छुप के, कभी ओपनली बताकर, ऐसा फील किया है आपने? मैं किसानों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जितने भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया आ रहे हैं अभी। अच्छा। उन्होंने जो G9 था, R+ था और G9, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। G9 की परिभाषा क्या है? आप पूरा सेकेंडरी संभाल रहे हो, काफ़ी सारे किसान पूछते हैं कि रेवा G9 क्या है, मतलब कितनी साइकिल का है? रेवा प्लस है वो 4 साइकिल का है और G9 है वो 6 साइकिल का है। 6 साइकिल का है। अब इनमें दोनों में चीज़ों का अंतर है कि जिस तरह से जो मल्टी होती है अंदर, जो लैब के अंदर, हाँ लैब के अंदर वो जो G9 का होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। 6 साइकिल तक 2 साइकिल उसके ज़्यादा रहती है। ओके। और जो R+ रहता है उसकी 2 साइकिल कम रहती है। इसको अगर सिंपल सी भाषा में समझाऊँ तो जो एक पोलियो बच्चा रहता है और एक स्वस्थ बच्चा रहता है, उसमें जो अंतर रहता है। मार्केट में तो 8 साइकिल का मिल रहा है ना। हाँ, मतलब आप 6 साइकिल और 4 साइकिल दे रहे हो और बीके बनाना तो एक ही साइकिल का है। तो ये जो 3 सेगमेंट आए हैं आपके पास, ये किसानों को काफ़ी मदद कर रहे होंगे। एक ब्लू ट्रे है और एक ब्लैक ट्रे है आपकी, है ना? ब्लैक ट्रे जो है वो G9 का है और ब्लू ट्रे है वो R+ का है, रेवा प्लस का। ऐसा ही है? ऊपर थर्मल नेट है, प्लास्टिक सीट है और आइट साइड नेट है। ये पॉली हाउस प्लस नेट हाउस का कंबाइंड कॉम्बिनेशन है। पूरा भारत पूछता रहता है G9 और रेवा प्लस में क्या फ़र्क है। तो कम साइकिल का पौधा लैब के अंदर अगर 28-28 दिन में मल्टी होती है, 28 दिन में मल्टी होती है, लैब के अंदर 28 दिन का महीना गिना जाता है और हम कैलेंडर में 30-31 दिन का महीना गिनते हैं। बीके बनाना कहाँ पर रखा है? इस सेगमेंट में ना, यहाँ पर निकल गया। सामने एक और पॉली हाउस है। किसानों तक पहुँचने की चेष्टा कर रहे हैं। इस साल बारिश बहुत अतिवृष्टि होने से कुछ नेट शेड में दिक्कत भी आई है। तो अभी लास्ट की डिस्पैच में हम 8-10 दिन कुछ लेट हैं कुछ किसानों के साथ में। लेकिन केले को लेकर के अगर मैं एक चर्चा करूं तो केला 365 दिन लगाया जाता है, 365 दिन माल कटता है। तो केले में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1 जुलाई को ही हमें लगाना है या 1 जून को ही लगाना है या 1 अगस्त को ही लगाना है। किधर चलेंगे? हाँ, ओपन करो। जैसे बारिश हुई तो सोयाबीन बोना ही पड़ेगा, इस तरह का जो सेगमेंट है केले में, ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी किसान मित्रों को मैं बतलाना चाहूँ, आपके पास जब ज़मीन खाली हो, जब आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हो, कहाँ पर है? आगे है क्या? ये बीके बनाना के टर्नल्स हैं। कितना रेडी है अभी निकालने के लिए कुछ? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? दिखाइए आपकी काबिलियत कहाँ पर है बीके बनाने। ख़त्म हो गया, सारा डिस्पैच हो गया। इस साल हमने R&D के रूप में पूरे भारत में कुछ कुछ दिया है। हमारी खुद की R&D हो गई थी लेकिन किसानों को ही डायरेक्ट डिस्पैच किया है बीके बनाना R&D के रूप में। सीख रहे हैं हम, वही आपके सामने ओपनली जो जैसा है वैसा ही पेश कर रहे हैं। ये थैली में आता है बीके बनाना और ये टिश्यू कल्चर के सेगमेंट को ही चेंज करने वाला है। इसको रोल करके थैली से निकालो। कभी भी पौधा थैली से निकालना है तो रोल करना है, फिर पूरे पौधे को उल्टा करना है और थैली को ऊपर की साइड खींचना है। इस तरीके से थैली से निकाला जाता है। दिस इज बीके बनाना। यस, CMV वायरस और ये सारी कुछ जो चीज़ें आ रही है, इसके लिए ICAR जो गवर्नमेंट बॉडी है, इन्होंने त्रिचुरापल्ली में और दक्षिण भारत में ये
मैं मैक्रो प्रोपोगेशन का प्रोसेस निकाला है, पूरा भारत देख सकता है गूगल पर डाल करके मैक्रो प्रोपोगेशन क्या है, उसी के तहत हम बीके बनाना बना रहे हैं। इसके पत्ता जाड़ आता है, क्या फ़र्क देखा आप इस पर काम कर रहे हैं ना? जो ये सेगमेंट हम बना रहे हैं मैक्रो प्रोपोगेशन और बॉटल से जो टिश्यू कल्चर निकलता है, इसमें क्या फ़र्क आपको समझ में आया यहाँ पर जब छोटे पौधे से बड़ा पौधा होता है इसमें? सबसे बड़ा तो ये है कि जब हम बॉटल से निकाल कर लाते हैं तो बहुत ही बारीक होता है और उसकी रूटिंग भी बहुत कम होती है। बहुत बारीक होती है रूटिंग भी। और हम यहाँ से जो निकालते हैं, हमारा जो ये प्लांट होता है जो गठान से हम निकालते हैं, वो बहुत ही हेल्दी होता है। नीचे कंद में भी फर्क आता है क्या? बेस में? हाँ, कंद में भी फर्क आता है और हमारी रूट्स में भी बहुत फर्क आता है। रूट हमारी बहुत हेल्दी होती है इसकी। ओके, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, जगह ज़्यादा रुकती है। हाँ। प्लांट की अगर कैटेगरी और उसकी मोटाई देखें तो एक्चुअल में पूरे भारत को मैं बताना चाहूँगा कि सही पौधे ये हैं, लेकिन किसानों को अभी तक जो टिश्यू कल्चर का मुकेश दिया गया है ना, 3-4 इंच का पौधा, तो किसानों को ऐसा लगता है वही सही पौधा है। खैर, इसके कई सारे कारण हैं कि ये वाले पौधे जाने में, डिस्पैच करने में, लंबी दूर पहुँचने में सभी टिश्यू कल्चर कंपनियों को बड़ी ट्रे, बड़ा ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा। ओके, कुछ दिखाने की चेष्टा कर रहा था। थैंक यू।